हेलो ऑल। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं अनसर्टेनिटी रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट ए कैप बी कैप आर टू हर्मिशियन ऑपरेटर्स। ए कैप बी कैप क्या है? दो हर्मिशियन ऑपरेटर है और साई आपका क्या है? नॉर्मलाइज्ड स्टेट वेक्टर है। तो अगर ए कैप बी कैप हर्मिशियन है तो इसका मतलब ए कैप डैगर बाय डिफिनीशन ए कैप डैगर इज इक्वल टू ए कैप, बी कैप डैगर इज इक्वल टू बी कैप, और साई नॉर्मलाइज्ड है तो साई साई इज इक्वल टू 1। ब्रा साई इंटू केट साई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डिफिनीशन क्या होती है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डिफिनीशन होती है, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ए कैप का एक्सपेक्टेशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं और ये जो होता है ये दिया जाता है साई ए कैप साई। ठीक है, साई ए कैप साई डिवाइडेड बाई साई साई। अब साई साई क्या है? नॉर्मलाइज्ड है तो ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप इज जस्ट गिवन बाई साई ए कैप साई। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास जो बी कैप ऑपरेटर है उसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई बी कैप साई। ठीक, मान लेते हैं डेल्टा ए कैप एक टर्म है जो कि है ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कैप। इसी तरीके से डेल्टा बी कैप एक आपके पास ऑपरेटर है जिसमें से कि बी कैप में से उसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू को घटा दिया हमने, और यहाँ पे डेल्टा ए कैप क्या है? ए कैप में से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप घटा दिया। ठीक है, तो डेल्टा ए कैप का स्क्वायर क्या हो जाएगा? डेल्टा ए कैप की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं ए कैप माइनस ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कैप। राइट, अब ये स्क्वायर है तो इसका मतलब इसको हम दो बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ए जाएगा इधर तो ए माइनस ए एक्सपेक्टेशन ए। ठीक है, फिर माइनस 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 होगा ये तो माइनस ए कैप ए माइनस ए कैप ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह आ जाएगा एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। अब क्योंकि एक्सपेक्टेशन एक नंबर होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है? एक नंबर है, एक आपका स्केलर है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो इसका मतलब ये ऑपरेटर के साथ कम्यूट करेगा। तो जब ये ऑपरेटर के साथ कम्यूट करेगा तो ए एक्सपेक्टेशन ए को हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ए इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो गया माइनस माइनस ये टर्म सेम है क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो ये आ जाएगा माइनस 2a और फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली डेल्टा बी स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे तो ए की जगह जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ बी रख देंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 2b एक्सपेक्टेशन बी प्लस बी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन प्लस एक्सपेक्टेशन बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ बी का फिर उसका स्क्वायर है। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पे हम एक टर्म कंसिडर करते हैं साई डेल्टा ए स्क्वायर साई। तो अब डेल्टा ए स्क्वायर का मान हम लोगों ने निकाल रखा है, कहाँ पे निकाल, सॉरी, डेल्टा ए स्क्वायर का मान ये निकाल रखा है, इसको उठा के सब्सटीट्यूट जैसे ही करेंगे। अब क्योंकि ये ए स्क्वायर क्या है? ये एक नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा साई ए स्क्वायर, सॉरी ये नंबर नहीं है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा साई ए स्क्वायर फिर माइनस 2 ए कैप एक्सपेक्टेशन इंटू ए। तो ये जो है ये ऑपरेटर है तो ये तो अंदर रहेगा, लेकिन 2 और एक्सपेक्टेशन ये पूरा बाहर आ जाएगा, ये पूरा बाहर आ गया और यहाँ पे साई ए कैप साई हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग देखें अगर तो ये ए कैप एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर है, तो एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर है तो मतलब ये पूरा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? साई साई बचेगा। ठीक है, तो अब ये क्या है? साई ए कैप स्क्वायर साई, इसका मतलब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कैप स्क्वायर है। इस वाले फार्मूले से ए कैप का एक्सपेक्टेशन जो हो जाएगा साई ए कैप साई, बी कैप का एक्सपेक्टेशन हो जाएगा साई बी कैप साई। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये ए कैप स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, ए कैप स्क्वायर फिर उसका एक्सपेक्टेशन माइनस 2 ए कैप, ये भी ए कैप हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटर ए कैप है और ये भी एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटर ए कैप है, प्लस एक्सपेक्टेशन ए कैप का स्क्वायर और साई साई नॉर्मलाइज्ड है तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं ये डेल्टा ए स्क्वायर साई साई है, तो इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी? ये है डेल्टा ए स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, डेल्टा ए स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन हो गया और ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर और ये माइनस 2 ए स्क्वायर है और ये माइनस 2 एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, माइनस 2 एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो ये बचेगा यहाँ पे माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर और ये आपका ये वाला टर्म है। सिमिलरली बी के लिए निकालोगे तो जहाँ ए है वहाँ जस्ट बी से रिप्लेस कर दो, तो डेल्टा बी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। ठीक है, अनसर्टेनिटी सिग्मा ए एंड सिग्मा बी किस तरीके से डिफाइन होती है? किसी ऑपरेटर में जो अनसर्टेनिटी डिफाइन होती है कैसे डिफाइन होती है? ये डेल्टा ए स्क्वायर है इसके एक्सपेक्टेशन का अंडर रूट,
डेल्टा ए स्क्वायर जो है इसके एक्सपेक्टेशन का अंडर रूट, डेल्टा बी स्क्वायर जो है इसके एक्सपेक्टेशन का अंडर रूट। तो जो डेल्टा बी स्क्वायर है उसके एक्सपेक्टेशन का जो अंडर रूट है उसको हम लोग बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन बी। डेल्टा ए स्क्वायर है उसके एक्सपेक्टेशन का जो अंडर रूट है उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा ए। ये सिग्मा बी हो गया, ये सिग्मा ए हो गया। तो सिग्मा ए जो आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट है तो यहाँ पे दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए कैप का स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा बी में इसी तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास इतना। ठीक है, अब मान लेते हैं, अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट काई इज इक्वल टू डेल्टा ए ऑपरेट किया केट साई पे और हमें देता है काई, डेल्टा बी ऑपरेट किया केट साई पे हमें देता है फाई। डेल्टा ए की जगह हो जाएगा ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कैप, और डेल्टा बी की जगह हो जाएगा बी कैप माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी कैप। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को यूज करना है। तो श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होती है, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हम लोगों ने पढ़ा था। श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो होती है वो होती है ये आपका श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है। ये क्या बताता है कि काई फाई का जो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगा काई काई के स्केलर प्रोडक्ट से इनटू फाई फाई के स्केलर प्रोडक्ट से। तो अब हमें क्या करना है, इस काई और फाई का मान निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे केट काई है तो सबसे पहले ब्रा काई चाहिए। तो ब्रा काई के लिए हम लोग क्या करेंगे, केट काई है, ब्रा काई के लिए क्या हो जाएगा, ये केट काई का डैगर। केट काई का डैगर जो हो जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, केट काई की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे डेल्टा ए कैप साई केट साई, डेल्टा ए कैप केट साई। अब जैसे ही ये डैगर ओपन होगा तो ये साई इधर चला जाएगा, डेल्टा ए इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा केट साई डैगर डेल्टा ए कैप डैगर। ठीक है, अब ये जो है केट साई डैगर, केट साई डैगर क्या होता है, ब्रा साई हो जाएगा। और ये डेल्टा ए कैप डैगर जो है, अब डेल्टा ए कैप का मान हमें पता है क्या होता है, ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कैप। तो ये रख दिया हमने यहाँ पे डैगर, ये डैगर यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ये जैसे ही डैगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा ए कैप डैगर माइनस एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन स्केलर है तो इसका डैगर नहीं होगा, इसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, तो ये साई फिर आ गया। अब क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कैप हर्मिशियन है, पहले से हम लोगों ने माना था ए कैप आपका क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए कैप डैगर इज इक्वल टू ए कैप, तो ए कैप आ गया। और ये इसका स्टार जब निकालोगे, क्योंकि हमें पता है हर्मिशियन ऑपरेटर का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो रियल होती है, तो जब ये रियल है तो ये स्टार यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको बचेगा, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि रियल नंबर का स्टार रियल नंबर ही होता है, राइट। तो फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर ए कैप डैगर इज इक्वल टू ए कैप और एक्सपेक्टेशन वैल्यू हर्मिशियन ऑपरेटर का रियल होता है। यहाँ से हमारे पास आ गया केट ब्रा काई का मान आ गया ब्रा साई ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कैप। ठीक है, और ये जो टर्म है ये क्या है, ये है आपका डेल्टा ए कैप, राइट। ये डेल्टा ए कैप है तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे डेल्टा ए कैप। ठीक है, तो ब्रा काई का जो मान आ गया वो आ गया साई डेल्टा ए कैप। अब ये हमें निकालना है ब्रा काई इंटू केट, ब्रा काई इंटू केट काई। तो ब्रा काई का मान हमारे पास ये है साई डेल्टा ए कैप, और केट काई का जो मान है, केट काई का मान ये है डेल्टा ए कैप साई, तो रख देंगे यहाँ पे। तो अब इसका मतलब ये होगा साई डेल्टा ए कैप स्क्वायर, सॉरी दिस इज साई, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा ए कैप स्क्वायर साई। ठीक है, तो काई काई का जो मान आ गया, अब ये क्या चीज है, ये है डेल्टा ए कैप जो यहाँ पे आपका फंक्शन होगा उसका एक्सपेक्टेशन, साई साई दोनों साइड लगा है तो इसका मतलब ये जो फंक्शन इसका एक्सपेक्टेशन, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा ए कैप स्क्वायर। और डेल्टा ए कैप स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेशन होता है हम लोगों ने डिफाइन किया था कितना, डेल्टा ए कैप स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो होता है सिग्मा ए, अंडर रूट इसका होता है सिग्मा ए। तो अगर हमें ये टर्म निकालना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया काई काई ये है, और ये आ जाएगा डेल्टा ए कैप स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन जो आ जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर। सिमिलरली फाई के लिए भी हम लोग निकाल लेंगे, तो फाई में सब कुछ सेम आएगा, तो फाई फाई आ जाएगा आपके पास, ब्रा फाई आ जाएगा ब्रा साई डेल्टा बी कैप। अब ब्रा फाई इंटू केट फाई, ब्रा फाई का मान ये है साई डेल बी कैप, और केट फाई का जो मान है डेल बी कैप साई, राइट। तो अब हम इसको जो हमने माना ही था ये, तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के डेल्टा बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा ये पूरा आ जाएगा डेल्टा बी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। डेल्टा बी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन सिमिलरली हो जाएगा सिग्मा बी स्क्वायर, जिसे यहाँ पे सिग्मा ए स्क्वायर हमने माना था, राइट, माना नहीं था, जो एक्सपेक्टेशन होता है इसका। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया काई काई का मान आ गया, फाई फाई का मान आ गया। अब हमें एक
अब हमें एक और निकालना है काई फाई का मान। तो काई फाई का मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रा काई, ब्रा काई का मान है डेल्टा साई डेल्टा ए कैप। ब्रा काई का मान क्या है, साई डेल्टा ए कैप। और केट फाई का मान है डेल्टा बी कैप साई। इसका मतलब हो गया काई फाई, ये दोनों साइड साई है, दोनों साइड साई है, यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसका क्या हो जाएगा, ये जो ऑपरेटर होगा उसका ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन। तो इसका मतलब ये टर्म जो है ये क्या होगा, डेल्टा ए कैप डेल्टा बी कैप का एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अब ये मान ये वाला और ये वाला मान उठाकर सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग इसमें श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में। श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ए कैप, ये इसका मॉड का स्क्वायर, तो मॉड का स्क्वायर डेल्टा ए कैप डेल्टा बी कैप के एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। सिंस ए कैप बी कैप आर हर्मिशियन, ठीक है, अभी इसको याद रखते हैं हम लोग, थोड़ी देर बाद लौटेंगे इस पॉइंट पे। सिंस ए कैप बी कैप हर्मिशियन, तो ए कैप बी कैप एंटी हर्मिशियन होगा एंड ए कैप बी कैप का कम्यूटेटर एंटी हर्मिशियन होगा एंड ए कैप बी कैप का इसको क्या बोलते हैं, एंटी कम्यूटेटर इज हर्मिशियन। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो ए कैप बी कैप का डैगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप का डैगर, फिर ये डैगर अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब फिर ये ब्रैकेट के अंदर जैसे आएगा ऑर्डर को चेंज कर देगा, बी कैप डैगर ए कैप डैगर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए कैप डैगर बी कैप डैगर। ठीक है, अब क्योंकि बी ए हर्मिशियन है तो जहां जहां डैगर है हट जाएगा, तो जाएगा बी ए माइनस ए बी। अब यहाँ से हम माइनस बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा ए बी, राइट। ये एक्चुअल में बी ए का कम्यूटेटर है तो बी ए के कम्यूटेटर को लिखना चाहो तो माइनस ए बी लिख सकते हो, राइट। इसका मतलब हमने एक कोई ऑपरेटर था उसका डैगर निकाला और वो आ रहा है माइनस ऑफ द ऑपरेटर के बराबर। तो ये किसकी प्रॉपर्टी, ये एंटी हर्मिशियन की प्रॉपर्टी है या एंटी हर्मिशियन होने का डिफिनीशन है। फिर इसके बाद एंटी कम्यूटेटर का डैगर अगर हम निकालें तो एंटी कम्यूटेटर का होता है ए कैप बी कैप प्लस बी कैप ए कैप, एंटी कम्यूटेटर का ये डिफिनीशन होता है। ठीक है, तो इसका डैगर लगा दिया ए कैप बी कैप, यहाँ पे डैगर आ गया प्लस बी कैप ए कैप का डैगर। अब ये जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये डैगर अंदर जाएगा, ये अंदर जब जाएगा तो इसके ऑर्डर को चेंज कर देगा, बी कैप डैगर ए कैप डैगर प्लस ए कैप डैगर बी कैप डैगर, राइट। इसको लेकर अब क्योंकि बी ए हर्मिशियन है तो इसलिए बी ए हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये ए बी हो जाएगा। और ये किसकी डिफिनीशन है, ये है एंटी कम्यूटेटर की डिफिनीशन। तो हमने एक ऑपरेटर लिया, उसका डैगर निकाला, सेम ऑफ द ऑपरेटर के बराबर आ गया। इसका मतलब ए कैप बी कैप क्या है, हर्मिशियन है। ठीक है, डेल्टा ए कैप डेल्टा बी कैप, कोई दो ऑपरेटर है, कोई एक ऑपरेटर डेल्टा ए कैप, कोई दूसरा ऑपरेटर है डेल्टा बी कैप, हम उसको हमेशा लिख सकते हैं 1/2 कम्यूटेटर ऑफ डेल्टा ए कैप डेल्टा बी कैप प्लस 1/2 एंटी कम्यूटेटर ऑफ डेल्टा ए कैप डेल्टा बी कैप। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो यह आ जाएगा डेल्टा ए कैप डेल्टा बी कैप माइनस डेल्टा बी कैप डेल्टा ए कैप, यहाँ से आएगा डेल्टा ए कैप डेल्टा बी कैप माइनस प्लस डेल्टा बी कैप डेल्टा ए कैप, तो डेल्टा बी कैप डेल्टा ए कैप कैंसिल हो जाएगा और ये यही टर्म आ जाएगा। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज रियल, ठीक है, एंड ऑफ एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर इज इमेजिनरी। तो इसका मतलब है ये जो टर्म है ये क्या है, कम्यूटेटर है। तो जब ये कम्यूटेटर है तो इसका मतलब इसका जो आएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल है। सॉरी, ये आपका कम्यूटेटर जो है ये एंटी हर्मिशियन है। अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि कम्यूटेटर जो होता है वो क्या होता है, एंटी हर्मिशियन होता है। तो जब ये एंटी हर्मिशियन है तो इसका जो आएगा वो आएगा कम्यूटेशन, इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी होगा ये, राइट। और इसका क्योंकि ये हर्मिशियन है तो हर्मिशियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगा, रियल आएगा। तो अगर हम दोनों साइड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लें तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसका हो जाएगा प्लस इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये वाला जो पार्ट आएगा ये आपका इमेजिनरी होगा और ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका रियल पार्ट होगा। ठीक है, तो डेल्टा ए कैप डेल्टा बी कैप को हम थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कैप, इसका मान रख दिया डेल्टा बी कैप माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी कैप। अब इसको ओपन करेंगे तो ए कैप बी कैप फिर माइनस ए कैप एक्सपेक्टेशन ऑफ बी कैप, फिर माइनस ए कैप एक्सपेक्टेशन बी कैप, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये ए कैप एक्सपेक्टेशन बी कैप एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। ऑपरेटर कम्यूट करता है एक्सपेक्टेशन स्केलर से तो ये जीरो हो जाएगा। और स्केलर का 1 × 2 इज इक्वल टू 2 × 1, राइट। इसलिए ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा ए कैप बी कैप। तो इसलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा ए कैप बी कैप इज इक्वल टू हाफ ए कैप बी कैप का कम्यूटेटर प्लस हाफ डेल्टा ए कैप डेल्टा बी कैप का एंटी कम्यूटेटर, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जो
जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो इसका कम्यूटेट जो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकलता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पे दो पार्ट है, इसका अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लें हम, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में एक है आपका इमेजिनरी पार्ट और एक है आपका रियल पार्ट, राइट। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो इसका जब एब्सोल्यूट लेंगे हम, एक्सपेक्टेशन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का जब एब्सोल्यूट लेंगे तो एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इसके एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर प्लस 1/4 इसके एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, राइट। और ये रियल नंबर है क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये आपका क्या है, ये आपका हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा रियल नंबर होता है, तो ये आपका पॉजिटिव है। अब हमारे पास डेल्टा ए कैप बी कैप के एब्सोल्यूट वैल्यू का एक्सपेक्टेशन के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर इतने के बराबर आ गया। तो ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये जो टर्म है डेल्टा ए कैप बी कैप मॉड स्क्वायर ये हमेशा बड़ा होगा इस टर्म से, राइट। हाफ मॉड ऑफ हाफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्यूटेटर ए कैप बी कैप, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम लोग अगर देखें, यहाँ से हम लोगों ने जो लिखा था अगर याद है हमें, तो ये है सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर इससे बड़ा है, सेम टर्म है जो वहाँ पे है, सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर इससे बड़ा है और ये पूरा टर्म इससे बड़ा है। तो इसका मतलब सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर भी इससे बड़ा होगा, ठीक है। इसको हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ये आ गया सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर इतने के ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा ए कैप डेल्टा बी कैप की एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया इतना, और इसको अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो जाएगा सिग्मा ए सिग्मा बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू हाफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्यूटेटर ए कैप बी कैप। इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इट्स एप्लीकेशन टू पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स लीड्स टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। तो इसका उपयोग हम लोग जो ये क्या है ऑपरेटर में जो अनसर्टेनिटी होगी, ऑपरेटर ए में अनसर्टेनिटी सिग्मा ए, ऑपरेटर बी में जो अनसर्टेनिटी सिग्मा बी होगी वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगी इससे हाफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ए कैप बी कैप।